Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the first lecture of chemistry of 9th class, which is about atomic number and mass number and how to find number of protons and neutrons and electrons in an atom. First of all, we have to discuss एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास एटम है और इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, उनके अंदर शेल्स होते हैं और उनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे पास प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये शेल्स हैं, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास एटम क्या बन जाता है? एटम हमारे पास न्यूट्रल बन जाता है। सो व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियस के एटम में हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं कि मास नंबर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हमारे पास न्यूक्लियस में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर। अब हम ये प्रूव करते हैं कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है 6 and 12। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस, हमने ये प्रूव करना है कि हमारे पास कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं और हमें ये कैसे पता चलेगा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। स्टूडेंट, सबसे इजी वे में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ। हमारे पास जो स्मॉलर वैल्यू होती है किसी भी एटम में वो हमारे पास क्या होती है? स्मॉलर वैल्यू को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। स्मॉलर वैल्यू को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम में जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं मास नंबर। दो बातें मैंने आपको बताई हैं कि हमारे पास कैसे पता चलेगा कि एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एटम का और मास नंबर क्या है। जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगा? मास नंबर होगा। अब याद रखना हमने और क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मींस जो एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास एटम का उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स भी इतने होंगे। इस केस में कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था। इस मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कार्बन में कितने हैं? 6 हैं। अब हम डेफिनेशन से प्रूव करते हैं एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में क्या कितने हैं हमारे पास? एटम में कार्बन एटम था 6। इट्स मीन 6 हमारे पास एटॉमिक नंबर होना चाहिए तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 ही है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। जो हमारे पास किसी भी एटम में स्मॉलर वैल्यू होती है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होती है? मास नंबर होती है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हमने ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। स्टूडेंट्स, अब ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। जब भी हमारे पास एटम न्यूट्रल होगा, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा और हमारे सिलेबस का ये हिस्सा भी है, हमारी बुक्स में जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एटम क्या दिया हुआ है? गिवन जो दिया हुआ है वो न्यूट्रल है। एटम्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब भी एटम्स के ऊपर चार्ज नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी हमारे एटम में हैं वो कि उसके इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इट्स मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons।
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे 6, तो हमारे पास कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट 6 ही हैं। आम जुबान में ये समझ लें जब हमारे पास एटम न्यूट्रल होगा तो हम ये कहेंगे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम ये कहेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में हमारे पास कितने एटॉमिक नंबर था 6, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू एटॉमिक नंबर होती है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस मीन जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। अब मास नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और एटॉमिक नंबर को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं जी से। अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का सबसे इजी वे ये है कि स्मॉलर वैल्यू में से ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस कर दो। अब इस केस में हमारे पास ग्रेटर वैल्यू 12 थी, 12 माइनस स्मॉलर वैल्यू क्या थी 6, तो 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हैं कार्बन में 6। आम जुबान में हम ये भी कह सकते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या था 12, इट्स मीन मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या था 6, तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये जो मैंने बताया ग्रेटर वैल्यू मैंने माइनस स्मॉलर वैल्यू, ये आपको समझाने के लिए बताया, वही बात है। अब फार्मूले के थ्रू अगर हमने करना है इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? ए से, तो ए माइनस एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास है ए माइनस जी। व्हाट इज ए? कैपिटल ए रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, कैपिटल जी रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर। स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम 1123। क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ सोडियम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इन सोडियम। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉलर वैल्यू होती है एटम में वो हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर। तो इट्स मीन स्मॉलर 11 है, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 11। मैंने आपको बताया था किसी भी एटम में जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है? मास नंबर। तो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू क्या है? 23। इट्स मीन मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। अब मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैंने बताया था एटॉमिक नंबर जितना होगा तो हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये भी बताया था लास्ट एग्जाम्पल, सो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और अगर हमारे पास एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जो हमारे कोर्स का हिस्सा भी है, जितनी भी बुक्स में एग्जांपल दी हैं, एटम के ऊपर कोई भी एटम होगा उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या था? 11। इट्स मीन एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का इजी वे ये बताया था कि ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर वैल्यू क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने? 23। स्मॉलर क्या है? 11। 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास सोडियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 12। एक और वे ये बताया था, ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर हमारे पास क्या है? 23 ये नज़र आ रहा है। जो ग्रेटर वैल्यू है वो मास नंबर, जो स्मॉलर है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अगर इसको फार्मूले के थ्रू करना है तो मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से, माइनस था। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। तो हम न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एक और एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम है 1224। कह रहे हैं कि आपने इसका एटॉमिक नंबर फाइंड करना है, मास नंबर फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं। तो एटॉमिक नंबर मैंने आपको बताया था जो स्मॉलर वैल्यू होती है एटम में वो हमारे पास एटॉमिक नंबर, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास मास नंबर। इट्स मीन स्मॉलर वैल्यू 12 है तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12,
ग्रेटर वैल्यू 24 है तो हमारे पास मास नंबर 24। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो मैंने बताया था जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जब हमारे पास एटम न्यूट्रल होगा जो हमारे कोर्स का हिस्सा है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इट्स मीन अगर हमारा एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने का इजी वे ये बताया था कि ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर हमारे पास क्या 24, स्मॉलर हमारे पास 12 है, तो 12 न्यूट्रॉन हमारे पास आ गए मैग्नीशियम में। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है 714। कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने फाइंड आउट ये करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, और इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर हमारे पास हमेशा स्मॉलर वैल्यू होती है, तो इसमें स्मॉलर वैल्यू 7 है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। ग्रेटर वैल्यू हमारे पास क्या है? ग्रेटर वैल्यू हमारे पास 14 है, तो मास नंबर 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फाइंड करने थे, तो इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होता है? जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हमारे पास एटम हमारे पास क्या न्यूट्रल है, एटॉमिक नंबर हमारे पास 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7। अब हमने न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का इजी वे ये है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। इट्स मीन ग्रेटर वैल्यू किसके इक्वल थी? मास नंबर। स्मॉलर वैल्यू किसके इक्वल थी? एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर 14 माइनस एटॉमिक नंबर 14 माइनस 7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 7 हैं। अब एक लास्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल हम देते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का हमारे पास 14 और 28 हमारे पास होता है। अब कह रहे हैं कि इसका एटॉमिक नंबर बताओ, मास नंबर बताओ, इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास स्मॉलर वैल्यू किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर। इट्स मीन एटॉमिक नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 14। ग्रेटर वैल्यू किसके इक्वल है? मास नंबर, मास नंबर 28। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर सिलिकॉन का 14 है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं, अगर हमारे पास एटम के ऊपर कोई चार्ज ना हो, जो हमारे कोर्स का हिस्सा भी है, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है 9th की केमिस्ट्री में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इट्स मीन एटॉमिक नंबर 14 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 14 होंगे सिलिकॉन में, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 14 होंगे। अब न्यूट्रॉन्स फाइंड करना है। ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 28 माइनस 14। ग्रेटर वैल्यू क्या होती है? मास नंबर। इट्स मीन मास नंबर माइनस स्मॉलर वैल्यू क्या? एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 28 माइनस 14 इज इक्वल टू 14। इट्स मीन हमारे पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14 ही हैं। स्टूडेंट्स अगेन ओवरऑल व्यू सुन लो कि हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमारे पास इस केस में हमारे पास प्रोटॉन्स कितने थे? 12 थे। इट्स मीन इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? मैग्नीशियम का 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। हम सिलिकॉन का देख लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे? 14। न्यूट्रॉन्स कितने थे? 14। कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड करो तो हमारा मैस नंबर बन जाता है। तो हम देखते हैं वाकई बनता है या नहीं बनता है। 14 हमारे पास नंबर ऑफ क्या थे? प्रोटॉन्स थे, और 14 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, तो 14 प्लस 14 28। इट्स मीन द मास नंबर ऑफ सिलिकॉन इज 28। तो यही बात है, ये प्रूव हो गया है एग्जाम्पल से भी और डेफिनेशन से भी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। जो हमारे पास स्मॉलर वैल्यू होती है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो हमारे पास मास नंबर होता है। स्टूडेंट्स मास नंबर का सेकंड नेम होता है एटॉमिक मास। जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और जब हमारे पास एटम न्यूट्रल हो, एटम के ऊपर कोई चार्ज ना हो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने
उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का इजी वे है ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू। ग्रेटर इस केस में 24 थी, स्मॉलर 12 थी। ग्रेटर वैल्यू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास ए से, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला ए माइनस जी। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।